नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चराइता के बारे में बहुत सारे अहबाब ने, बुज़ुर्गों ने, दोस्तों ने, साथियों ने, बहनों ने, माओं ने, बेटियों ने बहुत सारा इरशाद फरमाया था। तो मुझे कुछ अर्ज़ करने की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि चराइता तो नेट पे सर्च करें तो उसकी बड़ी अच्छी तफसील मिल जाती है और काफ़ी उसका यूजेज भी मिल जाता है। और बाकी मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपके हुक्म के मुताबिक, जैसा कि आप बड़ों बुज़ुर्गों ने, बहनों बेटियों ने इरशाद फरमाया था। चराइता जो है हर पंसारी से बासानी मिल जाता है। और चराइता की जो सबसे बड़ी बात है कि दो चीज़ें काम करता है। एक तो चराइता खून साफ़ करता है, एक तो खून साफ़ करता है, दूसरा जिस्म की गैर ज़रूरी हिद्दत, गैर ज़रूरी गर्मी, उसको भी ख़त्म करता है। तीसरा ये कि कोई से भी सरतानी मर्ज़ है, सरतानी मर्ज़, कैंसर लीजिए, उसका आप कहीं से भी किसी भी किस्म का इलाज करा रहे हैं तो उसमें भी चराइता का जुशांदा पीना फ़ायदा देता है। अब एक बात समझ लीजिए कि बवासीरी इलाज कर रहे हैं, बवासीर का इलाज कर रहे हैं तो उसमें भी फ़ायदा देगा। पेट बहुत ज़्यादा ख़राब है, तबखीर, सड़ांद पेट की बढ़ गई है, ये सड़ान ज़रा सा ओवर द लेवल हो जाती है तो या तो ये अल्सराइटो कहलाएगी या तो यह कैलोरी में जाएगी। और पेट के कीड़े कह लीजिए, पेट में कीड़े हैं तो ऐसी सूरत में, इसी तरह आंतों की सड़ान, आंतों में इन्फेक्शन, उस सूरत में भी काम करेगा। फेफड़े में अच्छा भला कहीं जा रहे थे तो फेफड़े में जनाब कह रहे हैं कि थोड़ा सा मार्कअप आ रहा है, फेफड़े में दाग आ रहा है, डॉट आ रहा है, डॉट कह लीजिए, तो ऐसी सूरत में भी इसका जुशांदा काम करता है और वो डॉट रिमूव हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि बॉडी में गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसमें बुखार नहीं है लेकिन सर से पाँव तक का वजूद जो है हर वक्त ऐसा लग रहा है कि जहन्नम में जल रहे हैं। कुछ तो हसद में मर रहे हैं, कुछ कीन में, कुछ बुग़ज़ में, कुछ अदावत में, तो कुछ जखाई मखा में जल के मर रहे हैं। तो ऐसी तमाम सूरतों में वो जो तमाम जलने और कुढ़ने की कैफियत है उसमें चराइते का जुशांदा ठंडा करके पीना काम आता है। दूसरा, बवासीरी खून की कैफियत आ रही है या बाथरूम वाली जगह पे जलन आ रही है, पेशाब वाली जगह पे जलन आ रही है, खाए मखा की जलन आ रही है, तो उसमें भी फ़ायदा बन। कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हमने शादी की और शादी के बाद जब हम हस्बैंड से मिलते हैं तो हमें शदीद जलन का एहसास होता है। हालांकि जब उन्होंने पेल्विस अल्ट्रासाउंड करवाया तो पेल्विस अल्ट्रासाउंड में पीसीओएस की कोई अलामत नहीं आ रही, ना खाई मखा के टिनी फॉलिकल्स आ रहे हैं और ना उसमें जनाब रसूली आ रही है, ना जनाब अली उसमें फाइब्राइड आ रहा है, यानी कि कोई सिस्ट फाइब्राइड कुछ नहीं आ रहा, ना फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक आ रही है, ना यूट्रस तंग आ रहा है, ना यूट्रस डिहाइड्रेट आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, मगर जलन हो रही है। तो ऐसी सूरतों में भी चराइता का जुशांदा फ़ायदा देता है। आसान हो गया। दूसरी बात है कि आँखों में खाई मखा की जलन हो रही है, आँखों में, उंगलियों में, पाँव के तलवों में। पाँव के तलवों की जलन में काउंट कीजिएगा कि जब पाँव के तलवों में जलन आ रही है तो उस सूरत में अपना यूरिक एसिड ज़रूर चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि यूरिक एसिड की सूरत में सबसे पहले पाँव में जलन आएगी, फिर कमर में जलन आएगी, फिर पेशाब में जलन आएगी और फिर सांस घुटनी महसूस हो जाएगी और दम घुटना महसूस होगा। और जब ये सारा महसूस हो जाएगा तो पता चला कि या तो ब्लड यूरिया आ रहा है या एसजीपीटी बढ़ा हुआ है या क्रेटिनाइन आ रहा है। क्रेटिनाइन आमतौर पर आ रहा होता है, तो फिर वो इलाज आपने अपने तौर पे करवाना है, मगर इसका चराइते का पीना फिर भी आपको फ़ायदेमंद होगा। चराइता सर्दियों के मौसम में जब इसका जुशांदा बना के पियेंगे तो हल्का सा नीम गर्म पी लीजिए, और गर्मियों के मौसम में पियेंगे तो बिल्कुल ठंडा करके पी लीजिए। तो गर्मी के तमाम अमराज में जाएगा, जलने वाले तमाम अमराज में जाएगा, एसिड वैल्यू में जाएगा, ज़ख्मी और इन्फेक्शन वैल्यू में जाएगा, सड़ांद वैल्यू में जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें अपनी नाक से खाई मखा में सड़ान और बदबू महसूस होती है। अक्सर लोग कहते हैं हमें अपने मुंह से सड़ान और बदबू महसूस होती है। जो कहते हैं हमें महसूस होती है वो तो इलाज करा लेते हैं, लेकिन अगर बेगम बताए कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही तो आपका जीना आराम हो जाएगा, लिहाजा उससे पहले अपना इलाज करा लिया जाए। इलाज कैसे कराना है? हज़रत पंसारी साहब मद्दज़ल्लहु अली के पास चला जाना है, उनसे बोलना है कि भाई एक पाव चराइता दे दो और जनाब अली वो पिसवा के ले लो और उसको एक चाय का चम्मच आप जो है चराइता का अपना मजमूई मिजाज जो है, चूँकि ठंडा है, उजलाती दो है, उजलाती आसाबी, तो लिहाजा हमेशा इसको कोशिश कीजिए कि इसको सुबह बेशक पी लें, दोपहर को पी लें, 4 बजे तक पी लें, रात को ना पिएं इसको। अगर रात को पीना मजबूरी है, मरज़ तेज़ है, मरज़ की नौइयत तेज़ है और इलाज जल्दी करना है, उसके फ़ौरन बाद टेस्ट रिपोर्ट आगे क्लियर करा अपना वीज़ा ओके करवाना है, तो फिर रात को इसको पीते वक्त इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दें।
गुड़ जो है इसकी ठंडक को मार देगा, क्योंकि अगर गुड़ नहीं मिलाया और ठंडे मौसम में ठंडी हालत में पिया तो ये जिस्म में अकड़ाव पैदा कर देगा, जिस्म में दर्द आएगा। तो जनाब निकलने गए थे तकलीफ़ों से, जलन से, अज़ियत से, और जिस्म में दर्द आ गया, तो चरायते का और धमासा, इन दो चीज़ों का अगर जिस्म में दर्द देता है तो ऐसा लगता है जैसे जिन्नात चढ़ गए। पूरी बॉडी अकड़ जाती है, ब्लॉक हो जाती है, लॉक हो जाती है, हैंग हो जाती है, और उसमें काम करना, उठना, बैठना, चलना, भागना, दौड़ना मुश्किल पड़ जाता है। तो उसका ज़रा ख्याल रखना है कि अगर ठंडे मौसम में या सर्दियों में या रात को ले रहे हैं, जल्दी जल्दी पोटेंसी उतारनी, जल्दी जल्दी रिपोर्ट होके करवा के बाहर जाना है, आपने मेडिकल करवाना है, तो फिर रात को लेने की सूरत में आपने लाजमी तौर पर उसमें गुड़ डालना है, ये फिक्स कर लीजिए, तब आप फ़ायदे में रहेंगे। ज़िंदगी बहुत अच्छी हल्की फुल्की हो जाती। चरायता अल्लाह की एक अजीब नेमत है, एक दफ़ा इस्तेमाल करके देख, इससे रंग भी साफ़ होता है। शादी से पहले भी अक्सर बच्चियों को कहा जाता है कि जनाब अली इसको पी लो। दुनिया के बेशुमार दवाखाने मुसफ़्फ़ा खून के नाम पे चरायता और गुड़ का काढ़ा बनाते हैं, और काढ़ा बना के बहुत अच्छा दुनिया में बिक रहा है। उससे जिस्म भी साफ़ होता है, खून भी साफ़ होता है, और जनाब अली रंग भी साफ़ होता है। इतनी प्यारी प्यारी हो जाती हैं शक्लें इंसान की। कुछ अच्छा भी सोच लिया करो, तो फिर रिश्ते जल्दी होते हैं, शादी भी जल्दी होती है। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।